हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे क्लास 8 की। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे करना। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो चेंज हो रही है वो वेरिएबल है। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया और एनीथिंग। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से वेरिएबल्स को नेमिंग करते हैं। ठीक है। और ये आपने पढ़ा हुआ है एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं। सपोज करो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x+3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर मैंने बोल दिया 5y, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो है x, जो कि ये इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है। दूसरा है ये 3 विच इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है। और थर्ड है ये 2, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो भी है, यहाँ पर ये x है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो एक एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है। ठीक है। तो अगर मैं, तो ये है आपका लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है, दैट इज़ 1। तो ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। अगर कहीं पर लिखा हो x² + 1 लिखा हो, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी 2 आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट लीनियर। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। समझ में आया? तो ये है आपका लीनियर, और हमको इस चैप्टर में इसी से ही कंसर्न है। ठीक है। तो हमको इसी का ही ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि कई बार अपने एक्सप्रेशंस देखे हैं हमने। सपोज करो 5xy+3 ऐसा भी हमें लिखा हुआ देखा है, जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम इसको भी नहीं कनेक्ट करेंगे, इसमें इसका भी काम नहीं है हमें। हमें सिर्फ वन वेरिएबल, जहाँ पर भी जिस भी एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है उसी से ही हमें मतलब है। ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, ये भी हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है। तो ये है आपका लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अभी बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट इक्वेशन। अगर मैं 2x+3 को किसी भी नंबर से इक्वेट कर देती हूँ, यहाँ पर एक इक्वालिटी साइन दे देती हूँ, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी साइन। तो यहाँ पर अगर मैं कोई इक्वालिटी साइन दे देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन, यानी कि 2x+3 = 5। ये एक इक्वेशन बन गई। ये एक एक्सप्रेशन था और ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ये हो गया। कोई और ले लेते हैं, 5y+7 = 2। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लीनियर मतलब जब x की हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर होता है। दूसरा, जो आपका जो ये आपका जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है वो जब इक्वालिटी साइन से इक्वेट हो जाता है तो आपका वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर तीसरी बात, ये वन वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल वन ही होना चाहिए, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। या तो x होगा या y होगा या z होगा या a b एनीथिंग, बट इट शुड नॉट बी a b और x y और z x, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया आपको? तो कई बार हमारे लीनियर इक्वेशन, ज़्यादातर क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं आपके इक्वेट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, यानी कांस्टेंट से ही होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट की जगह पर कोई और कुछ और एक्सप्रेशन भी आ जाता है, जैसे कि 5x+1 मान लो, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस केस में, तो हम इस केस में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हमारा सोल्यूशन, और इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारा सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन क्या मतलब होता है x की वैल्यू, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज करो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 2x+3 = 5। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले 2x+3, यहाँ पर जो नंबर है ना इसको हमें जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए यहाँ पर ये +3 है, तो मैं किससे इसको माइनस करूँ, तो इसको मैं -3 करती हूँ, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब जिस नंबर को मैंने यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर मैं उसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो ये मैंने माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो आपका जीरो हो गया इन दोनों का। यहाँ पर क्या रह गया आपका, LHS में आपका रह गया 2x, और यहाँ पर क्या रह गया आपका 2। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, x इक्वल्स, अब इसको करेंगे हम 2 से, दोनों को ही 2 से डिवाइड करेंगे, 2x/2, 2/2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गए x = 1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 1। ओके। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम इक्वालिटी साइन के बाद एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ना कि एक कांस्टेंट। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के, उसको हम कम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से माइनस और प्लस, -3 को हम दोनों साइड्स पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड को। तो ये आ जाएगा आपका 2x = 5x - 2। ठीक है। अब आपके दो मेथड्स है, एक तो आप ट्रांसपोज भी कर सकते हो, दूसरा मेथड आप इसको पहले हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। तो हमें RHS में ना x के टर्म्स नहीं चाहिए, हमें LHS में ही चाहिए, क्योंकि हमें x को कहीं एक जगह फाइंड आउट करना है। तो
हम क्या करेंगे, 5x से मैं दोनों साइड से माइनस कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3x इक्वल्स टू, यहाँ 5x कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपका -2। अब मैं क्या करूँ, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3x इक्वल्स टू 2। अब x के कोफिशिएंट को से हम दोनों साइड्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से मैं दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ से हमारा 3 कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल, जहाँ पर हमने देखा कि एक्सप्रेशन के साथ इक्वालिटी साइन में एक्सप्रेशन ही आ रहा है, तो हम किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे ये दिया हुआ आपको 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर मैं +3 से दोनों साइड में ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा +3 से ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 2x और ये आ गया x प्लस 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स में मेरे को x को रिड्यूस करना है RHS से, इसको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर मैं -x से माइनस कर दूंगी। ठीक है, दोनों साइड में -x से x से सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों साइड्स को, तो ये 2x माइनस x हो जाएगा और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 5, x इक्वल्स टू 5। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने सॉल्व किया कि दो एक्सप्रेशंस एक साथ इक्वालिटी साइन में आकर, तो उसमें हम x की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो ये है हमारा 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 14। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शंस आ गए, तो फ्रैक्शंस में हमें क्या करना है, जो एलसीएम है ना, जो भी, चाहे वो वेरिएबल का हो चाहे वो कांस्टेंट का हो, हमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स देखना है और उनका एलसीएम निकालना है। इस केस में तो यहाँ पर दोनों ही 2 है, तो यहाँ पर ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आपका अगर एलसीएम अलग आ रहा है, मतलब आपके दो अलग अलग वैल्यूज है, सपोज 3 एंड 7 हो गया, तो उसका एलसीएम 21 हुआ, तो आप 21 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x माइनस 28। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स में सबसे पहले एक और मेथड है जो हम कर सकते हैं, वो है आप ट्रांसपोज कर सकते हो। जैसे 3x को आप इधर ट्रांसपोज करके ले आओ, तो यहाँ पर आप लाओगे तो जो 3x के जो साइन है वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, जो भी इसका साइन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर ये 7 रह गया, दिस इज 28। ठीक है, तो ये रो हो जाएगा आपका 7x प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 28, और यहाँ से आप क्या करोगे, इस 7 को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू माइनस 28, और ये पॉजिटिव 7 था, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो -35। तो 7x इक्वल्स टू -35, तो यहाँ से x आ जाएगा, x 7 हो गया, ये -35 हो गया। यहाँ से हम x का जो कोफिशिएंट है उससे हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो ये x रह गया और ये हो जाएगा आपका -5। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले वीडियो में, एनसीईआरटी की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।